क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर शुरू कर चुके थे, है ना। सिलेबस जाना हम लोगों ने, फिर ऑब्जेक्ट समझा, है ना। मैं आपका 1 मिनट समय लेकर रिविजन करा देता हूँ, ठीक है। फिर मजा आएगा हम लोग को पढ़ने में आगे, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट में हमारे पास बहुत वैरायटी है, ठीक है। वैरायटी इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शेप्स भी अलग अलग है, कलर्स भी अलग अलग है, उसका यूजेज भी अलग अलग है, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है अगर वो 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं उसको देख सकता हूँ या फिर और टच कर सकता हूँ, साथ में वो उसके अंदर जान नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन लिविंग होना चाहिए वो। ये 3 क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट नाम दिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में एग्जाम्पल में बॉटल हो गया, पेपर, पेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक या फिर एक से अधिक मटेरियल से बना होता है। मटेरियल्स क्या होता है भैया? वो बना होता है मैटर से, है ना। कुछ भी हो सकता है जो कि मैटर से बना हो। मटेरियल्स का टाइप्स हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूड किया इस चीज को कि ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल से बना होता है, मटेरियल्स मैटर से बना होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है ना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं आज क्या है, लेक्चर 2 है बाबू, ठीक है। इतना आप कर लेना। आइए एनसीईआरटी पे चलते हैं ना, एनसीईआरटी पे चलते हैं। आप आगे पढ़ के आए हो, अगर आप पढ़ के आए हो तो आज आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सा ग्रह से पढ़ाया जा रहा है, कौन सा ग्रह का कोई आइटम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए रिवीजन करके आने बोलते हैं और साथ में आपको आगे का जो होमवर्क है वो पढ़ के आने बोलते हैं, ताकि जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको समझ आए, है ना। ये सब देखो बाबू, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ऐसे एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात कि एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी हुई है, ऐसा नहीं है, काटने का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा ना उसमें ये सारा कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, छूटेगा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक लिखी गई है कि अगर आप बारीकी से पढ़ोगे, एक एक चीज़ को देख के पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे, तो आपको तब पता चलेगा कि ये किस लेवल से बुक लिखी गई है, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग इस कोर्स के तहत, दैट इज़ नीसू कोर्स के तहत आईआईटी जेईई और नीट, ठीक है ना, उसका फाउंडेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, आपको पता ही है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले ये है कि आप A4 शीट और जो भी बुक है आप निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। और हम ये कह रहे थे आपसे कि जो एक्टिविटी दी जाती है एनसीईआरटी में, उसका मकसद होता है ना, उसका एक इंटेंशन होता है, उसके थ्रू, उस एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है भाई। और बात यह है कि कुछ एक्टिविटी पॉसिबल है करना, कुछ एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो ये चीज़ है ना कि हम उस एक्टिविटी से आइडिया समझ सकते हैं कि इस एक्टिविटी का देने के पीछे मकसद क्या था, उसका आइडिया क्या था। तो वो आइडिया भी हम लोग समझ लेंगे। जो एक्टिविटी आसान होगा उसको हम लोग कर भी लेंगे, या फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि इस तरीके से कर लेना। अगर मटेरियल अवेलेबल है तो आप घर पे कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग उस एक्टिविटी का आइडिया समझ लेंगे कि इसका आइडिया क्या था देने का, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे, कंक्लूड करेंगे चीज़ों को, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं डिस्प्ले पे। आइए पेन पेपर लेके, वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए आप, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। देखिए आपने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑब्जेक्ट्स बहुत वैरायटी का आपके पास अवेलेबल है, हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, लेकिन ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग करके देखते हैं, और क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेसिस पे, वो बेसिस भी समझेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि अच्छा भैया ऐसे ऐसे हम लोगों ने डिवाइड करा। जैसे सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, और एक साइड में एक कॉलम में गर्ल्स बैठी हुई है, एक कॉलम में बॉयज़ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन करी गई है, 2 सेक्शन में पूरे क्लास को बांटा गया है, क्यों, किस बेसिस पे बांटा गया है? जेंडर के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे मतलब बॉयज़ हो तो इस साइड बैठो, गर्ल्स हो तो इस साइड बैठो, ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया गया है। कभी आपने इस क्लासिफिकेशन का बेसिस जानने की कोशिश करा आपने कि अच्छा भैया ये क्लासिफिकेशन क्यों करा गया है? तो जी बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है जेंडर, ठीक है। मेल इधर आ जाओ, फीमेल इधर आ जाओ, ट्रांसजेंडर इधर आ जाओ, तो ये एक जेंडर का क्लासिफिकेशन होता है ना। ये क्या जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना।
उसी तरह से, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग जो हमारे आसपास जो सामान है, ऑब्जेक्ट है ना, थिंग्स, एनसीईआरटी में हम लोग चलेंगे बाबू, है ना, पहले समझ लो, थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, है ना, बात एक ही है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आप पूछोगे भैया क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका बेसिस क्या है? वेरी गुड, है ना, बेसिस आपने पूछा, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिस ये है कि अगर उस ऑब्जेक्ट में लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसका आधार होगा क्या? लाइफ एग्जिस्टेंस, इसका आधार होगा लाइफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसका आधार क्या होगा? लाइफ एग्जिस्टेंस, कि उसके अंदर जान है कि नहीं, उसके अंदर लाइफ प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं। अगर वो अलाइव होगा, अगर वो अलाइव होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स है। एग्जाम्पल देख लेंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अभी आप लिखना नहीं, लिखने का टाइम मैं दूंगा आपको, ठीक है। अगर उसके अंदर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे भैया? नॉट अलाइव। अगर नॉट अलाइव है तो क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल देख लो आप, कुछ भी, पेंसिल, पेन, पेपर, कुछ भी हो सकता है ना, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन किया? ऑब्जेक्ट को, है ना, या थिंग्स ही रहने दो आप, ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखना, ठीक है, थिंग्स ही रहने दो आप, थिंग्स, कुछ भी को, है ना। थिंग्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करा किस बेसिस पे? कि उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है तो लिविंग थिंग्स, लाइफ उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब क्या? नॉट अलाइव है, मतलब जीवित नहीं है, जीवित नहीं है तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। एग्जाम्पल हमने दे दिया आपके सामने, है ना। वीडियो पॉज करें और इसको अच्छे से लिखें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को भी बहुत क्लासिफिकेशन करके देखेंगे ताकि आपको और आइडिया है, थोड़ा फील आ सके, है ना, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना होता है ना। ऑब्जेक्ट मटेरियल से बना होता है, मटेरियल मैटर से बना होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है। ये सब जो भी चीज़ है हम लोग को फील हो, है ना, इसलिए मैं और क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ। एक क्लासिफिकेशन और कराता हूँ, देख लो आप। चलिए भैया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अब आप पूछना कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्योंकि जब तक आप बेसिस नहीं समझोगे फिर आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसीलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पे भैया, ठीक है, किस बेसिस पे, तो बेसिस यहाँ पे क्या रहेगा कि किस काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। जो ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है, वो प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है या फिर ग्लास के मटेरियल से बना हुआ है या पेपर के मटेरियल से बना हुआ है या वुड के मटेरियल से बना हुआ है, ये उसका बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिस क्या है? ये ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करने का बेसिस है व्हाट टाइप्स या फिर काइंड्स, ठीक है बाबू, व्हाट टाइप्स या काइंड्स ऑफ मटेरियल इट इज, है ना, इट इज मेड अप ऑफ, है ना, किस तरह के मटेरियल से बना हुआ। अगर वो प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का बॉटल है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ये प्लास्टिक के मटेरियल से बना हुआ है। या फिर बकेट है तो प्लास्टिक का बकेट है, मतलब प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है ना। अगर आयरन रॉड है आपके पास, सीढ़ी है ना, तो ये सब अगर आयरन से बना हुआ है तो हम लोग बोलेंगे भैया ये मेटल मटेरियल से बना हुआ है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम लोग फिर ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे थे जिसका बेसिस था कि किस तरह के मटेरियल से ये बना हुआ। तो इसमें ह्यूज वैरायटी आ जाएगा, इसमें इतना कैटेगरी आ जाएगा कि सब लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए, पहले आप इतना ना लिख लो बाबू, है ना, वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे एक तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लो,
यहाँ पे मटेरियल्स लिख लो, ठीक है। क्लासिफाई करके देख लो, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, बॉटल हो, किस मटेरियल से बना हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल से। दूसरा, बहुत क्लासिफिकेशन करी जा सकती है इस बेसिस पे, किस टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। बहुत बहुत लंबा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी एक वे है, ठीक है, एक वे है ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने का। बॉटल हो गया, प्लास्टिक का बना हुआ है। ग्लास हो गया, ग्लास, ठीक है। वाटर ग्लास, सॉरी, वाटर ग्लास अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो ये किस तरह का मटेरियल से बना हुआ है, ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अगर एग्जांपल लेता हूँ, बुक, बुक किस मटेरियल से बना हुआ है, पेपर मटेरियल से बना हुआ है ना। और भी एग्जांपल हो सकता है, एक एक लेके मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं टेबल लेता हूँ ना, टेबल चेयर, वो एक टेबल लेता हूँ तो ये वुड मटेरियल से बना हुआ है। तो ये जो कैटेगरी है आप अपने पास, ये समझो, ये जो कैटेगरी है, ये सब क्या है, ये सब भैया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, उस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, उस मटेरियल से बना हुआ है। तो इस बेसिस पे ऑब्जेक्ट का बहुत क्लासिफिकेशन करी जा सकती है। लेदर से बना हुआ अलग होगा, वैक्स से बना हुआ अलग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक कैटेगराइज करने का एक वे है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको पहले आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए एक और लास्ट, ठीक है, एक और लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका बेसिस समझना, इसका बेसिस क्या है, इसका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका बेसिस समझना आप, इसका बेसिस क्या है, ठीक है। इसका बेसिस ये है कि ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका बेसिस ये है कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को खा सकते हैं कि नहीं, या नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, यही आधार है। मतलब क्या कि डेट कैन बी ईटन, अगर उसको खाया जा सकता है, डेट कैन बी ईटन, अगर उस ऑब्जेक्ट को खाया जा सकता है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, इडिबल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, इडिबल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है बाबू। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, फिट फॉर ईटिंग, उसको बोलेंगे इडिबल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में बहुत हो जाएगा, एप्पल, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं एक ही दे रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं एक तो खा सकता हूँ, मतलब उसको इडिबल ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आ गया। अगर नहीं खा सकता हूँ, मतलब डेट कांट बी ईटन, है ना, डेट कांट बी ईटन, डेट कैन नॉट बी ईटन, है ना, डेट कैन नॉट बी ईटन मतलब क्या, नॉन इडिबल ऑब्जेक्ट है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए फिट नहीं है। नॉन इडिबल ऑब्जेक्ट मतलब पॉइजनस, ठीक है, नॉन इडिबल ऑब्जेक्ट या फिर पॉइजनस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइजनस भी बोल सकते हो, पॉइजनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में आप पेंसिल, है ना, पेंसिल नहीं खा सकते हो आप। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या था, बेसिस क्या था भैया, बेसिस यही था कि हम लोग खा पाएंगे कि नहीं या नहीं खाएंगे कि नहीं, है ना, खा सकते हैं कि नहीं या फिर नहीं खा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए एनसीईआरटी पे आप चलते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी को देख लेते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी हम लोग से नाराज हो जाएगी, ठीक है। आइए ये सब चीज़ अभी समझते हैं ना, टेबल 4.2, ये सब 4.1, ये सब 4.2, ये सब सारी बात हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझना, ठीक है। हम लोग ने अब तक क्या क्या किया है, हम लोगों ने क्या क्या किया, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग में किया है डिफरेंट तरीके से। तो हम लोग को क्या मिला, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल से। सही बात है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। एक बार में हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना सिंगल मटेरियल से भी बना होता है, ठीक है, सिंगल मटेरियल से भी बना होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से भी बना होता है। एंड देन एक मटेरियल से हम लोग
अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, ठीक है, एक मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ देख लो, एक मटेरियल वुड है, इससे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे चेयर भी बनाते हैं, टेबल भी बनाते हैं, प्लाव भी बनाते हैं, व्हील्स भी बनाते हैं, पेपर से बहुत आइटम बनाते हैं। तो वही कहने की कोशिश करी जा रही है कि एक मटेरियल से, है ना, एक मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर आते हैं हम लोग समझदारी की बात करते हैं ना, कौन सी बात समझने वाली है, नहीं समझने वाली है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए कंक्लूजन अगर मैं करूँ, कंक्लूड करूँ, अगर मैं कंक्लूजन लिखवाऊँ आपको, तो सबसे पहली बात ये है कि ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, वो तो भैया सिंगल मटेरियल से भी बना होता है, सिंगल मटेरियल से भी बना होता है और मेनी मटेरियल से भी बना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बॉटल है तो सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल से ही बनेगा। अगर उसको हम लोग मेटल से भी बना सकते हैं बॉटल को, है ना, तरह तरह का मटेरियल से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। वो भी मैं समझूंगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखो प्लेट, जो थाली बनता है बाबू, देखना कितना मटेरियल से बनता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक से ही बनेगा, या फिर ऐसा तो नहीं सिर्फ पेपर से बनेगा, ग्लास से भी बन सकता है, स्टील से भी बन सकता है। स्टील का बर्तन बहुत फेमस है। तो वही कह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सिंगल मटेरियल से भी बनता है और मेनी मटेरियल से भी बनता है, ठीक है, ये कहने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम लोगों ने बात किया मटेरियल का काइंड में, है ना, जो मटेरियल जो होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल की हेल्प से हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, या फिर मेनी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत तरह तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो इस प्रकार से कि अगर एक मटेरियल क्या है, जैसे एक मटेरियल आप ले लो वुड, ठीक है, वुड ले लो, वुड से हम लोग सिर्फ एक चेयर ही बनाते हैं क्या? नहीं, टेबल भी बनाते हैं, है ना, व्हील्स भी बनाते हैं। तो एक मटेरियल को, एक मटेरियल मतलब मटेरियल से हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, या कई तरह का ऑब्जेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। और एक ऑब्जेक्ट को सिंगल मटेरियल से भी बना सकते हैं, या अलग अलग मटेरियल से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, दोनों समझने वाली बात है, ठीक है, समझना ध्यान से। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। देखिए इतना हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया। अब एनसीईआरटी पे आइए, है ना, और हम लोग क्लास को अभी यहाँ पे वाइंड अप करने वाले। देखो मटेरियल की बात हो गई, लेकिन ये लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, ये समझने वाली बात है कि व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब भैया इतना ऑब्जेक्ट का बात हम लोगों ने करा, इतना डिस्कशन किया इस चीज़ पे कि ऑब्जेक्ट ये होता है, क्लासिफिकेशन ये होता है, इस चीज़ से बना होता है, इतना काइंड का होता है। तो आप एक चीज़ मुझे बताना सोच कर कि आखिर कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि भैया ये ऑब्जेक्ट इस मटेरियल से ही बनाओ। मतलब कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि इसी मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा, किस मटेरियल को हम लोग यूज करना चाहिए, किस मटेरियल को हम लोगों को यूज करना चाहिए किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ये तो डिपेंड किस पे करता है, उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और साथ साथ में कि हम लोग किस पर्पज़ से उस चीज़ को बना रहे हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप पेज नंबर 28 और 29, ठीक है बाबू, 28 और 29 अच्छे से पढ़ के आना। आइए होमवर्क लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं ना। होमवर्क आपका ये रहेगा, होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। होमवर्क नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। रिवीजन करना बाबू, कब से, लेक्चर 1 से टिल नाउ, अब तक जो आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन करना। दूसरा होमवर्क है कि पेज नंबर 28 एंड 29 को कंप्लीट पढ़ के आना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।